हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या स्टडी किया था? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या स्टडी किया था? फुल मून के बारे में पढ़ा था। फुल मून क्या होता है, फुल मून का अनदर नेम क्या है। इसके अलावा आपने न्यू मून देखा था, न्यू मून का अनदर नेम क्या है, क्या होती है सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, इसके अलावा आपने यह भी देखा था कि जो हमारा सन है वो क्या है, स्टार है। फर्दर हम लोग चलते हैं कि आज की क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को आज की क्लास में कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इसके अलावा कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, ये सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो दूरी से, तो आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? स्मॉल में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका दूरी है, इस वजह से जो आपको जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी एरोप्लेन को देखते हो जो कि कहाँ उड़ता है, हाइट पे, फ्लाई इन अ ग्रेट हाइट, हाइट में उड़ता है, तो आप जब यहाँ से देखते हो तो आपको जो एरोप्लेन है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा एरोप्लेन है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब आप पास जाओगे तो खुद भी पता चलेगा कि आपका एरोप्लेन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, बट वो ज़्यादा डिस्टेंस के वजह से हमको वो चीज़ें क्या दिखती हैं, स्मॉल दिखती हैं। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different group of stars. आप लोग ने यह भी नोटिस किया होगा, जब आप रात में स्काई में देखते हो तो एक पैटर्न फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स का। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर in one such constellation, one of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि। सप्तऋषि आपको नाम से ही पता चल रहा है, 7 स्टार्स। सप्तऋषि क्या होता है? एक ग्रुप होता है 7 स्टार्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। Ask another elder in your family or neighbor to show you more stars, planets and constellation in the sky. आपको क्या करना है, जो भी आपके फैमिली के मेंबर हैं या नेबर हैं, आपको और भी स्टार्स के बारे में उनसे पूछना है। नेक्स्ट चलते हैं, पोल स्टार क्या होते हैं। देखिए, इस समय तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि इस समय आप जीपीएस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बन गए हैं जिससे आप अपने डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहले ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, लोग कैसे डायरेक्शन को डिटरमाइन करते होंगे? डे टाइम तो फिर भी चलिए पता चल जाता होगा, लेकिन नाइट के टाइम में कैसे पता करते होंगे कि कौन सा डायरेक्शन क्या है? ओके, in ancient time people used to determine a direction during the night with the help of stars. स्टार्स के हेल्प से ही एंशियंट टाइम में पता लगाया जाता था कि कौन सा डायरेक्शन क्या है। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपका नॉर्थ में जो स्टार्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ का डायरेक्शन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। स्काई में जो ये नॉर्थ स्टार या जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं, उसका पोजीशन क्या होता है? सेम होता है, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। जो भी आपका ये लोकेशन जो हम लोग पोल स्टार का लोकेट करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? ये सारे सप्तऋषि के बारे में। सप्तऋषि क्या होता है? एक आपको ग्रुप होता है 7 स्टार्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार्स। आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि कैसे हमको पता चलता है कि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए जो आपका ये फिगर है, इसमें आपका क्या है, जो आपका पॉइंटर स्टार है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपको 2 स्टार यहाँ आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हुआ है जो पॉइंटर से स्टार्ट होके फर्दर आपके जा रहे हैं पोल स्टार तक, तो उसको क्या बोलते हैं आप? नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, जिससे पता चलता है कि ये डायरेक्शन आपका क्या है, ये डायरेक्शन आपका
नॉर्थ है, ठीक है। इससे हम लोग एंशियंट टाइम में पता लगाते थे कि ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ है। इसके अलावा और भी डायरेक्शन हमें पता लग जाती थी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेलेस्टियल बॉडीज हम लोग ने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि क्या होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। जितने भी आपके अंतरिक्ष में या स्काई में जो आपके सन हो गए, मून हो गए, इसके अलावा जो भी आपके पार्टिकल्स हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, मेट्रॉयड्स हो गए, ये सब क्या हैं, आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके खुद के अपने हीट और लाइट नहीं होते। कुछ के सेलेस्टियल बॉडीज के खुद के अपने हीट और लाइट होते हैं, बट कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके खुद के हीट और लाइट नहीं होते। तो उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलती हैं? उनको हीट और लाइट उनको स्टार्स की वजह से मिलती हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब ये प्लैनेट्स कहाँ से, किस वर्ड से डिराइव हुआ है? यह एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कहते हैं प्लैनेटाई। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स वॉन्डरर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं कि ये अर्थ है, ये भी क्या है? एक प्लैनेट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि ये प्लैनेट है? यह एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसको हीट और लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। सन इसको प्रोवाइड करता है हीट और लाइट, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, जब आप अर्थ को ग्रेटर डिस्टेंस से देखते हो, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जिस तरह आपको रात में आपका चंद्रमा या मून आपको शाइन करता हुआ दिखता है, सेम उसी तरह जब आप अर्थ को मून से देखते हो, मून से जब अर्थ को देखते हो तो आपको भी क्या दिखता है कि जो हमारा अर्थ है वो एज इट इज, जैसा मून शाइन करता है उसी तरह हमारा अर्थ भी शाइन करता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो आप मून देखते हो स्काई में वो क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज कंपेनियन ऑफ अ अर्थ एंड मूव राउंड इट। सैटेलाइट क्या होता है? एक आपका ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं। जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या मूव करता है? सैटेलाइट। या सैटेलाइट क्या? हमारा मून। जो मून क्या है? वो एक सैटेलाइट है। लाइक आवर अर्थ, there are 8 other planets that get heat and light from the sun, some of their moon too। हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि उनको हीट कहाँ से मिलती हैं? उनको हीट हमारे सन्स के द्वारा मिलती हैं, जो भी हीट मिलती हैं। सम ऑफ देयर मून टू, सम ऑफ देम हैव द मून टू। और जिस तरीके से अर्थ का आपका सैटेलाइट होता है, ऐसा नहीं है कि और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, और भी प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, इस और भी प्लैनेट्स हैं, उनके आपके सैटेलाइट्स होते हैं। ये आपके आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसके कितने